इसके पीछे लड़का और लड़की दोनों का हाथ है। आप सभी एक ओर देश की तरक्की करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप सभी अपनी बेटियों को शिक्षित होने से रोकते हैं। शिक्षा हमारे लिए भिक्षा नहीं परम अधिकार है। शिक्षा हमारे लिए भिक्षा नहीं परम अधिकार है। बेटियां ही देश का स्वाभिमान और घर की शान है। एक ही माता पिता से एक बेटा और एक बेटी का जन्म होता है, तो फिर वही माता पिता एक बेटी एक बेटा में फर्क क्यों करते हैं? अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने बेटियों को क्यों नहीं? और कहते हैं ना, अपने बेटियों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी बेटियों को शिक्षा क्यों समाप्त कर देते हैं? आज भी समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो अशिक्षित अनपढ़ है, उन्हें तो अच्छा से नाम भी नहीं लिखने आता है। उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स है। क्योंकि इस समाज में लोग ना सिर्फ अपनी बेटियों को शिक्षित सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आप अपने बेटियों को सिर्फ नाम लिखने के लिए पढ़ा रहे हैं, उन्हें शादी करने के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो दूसरे की छोड़िए, यहाँ तो खुद के पेरेंट्स कहते हैं, अरे तू बेटी है, बेटी क्या करेगी ज्यादा पढ़ लिख कर? तू तो आज मेरे घर है, कल किसी और का घर बसाओगी। ज्यादा पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, मर्दों के जैसा अकड़ कर चलेगी। हम तो चुप हो गए साहब। जा, पापा कहते हैं जा, तू बेटी है, बेटी क्या करेगी पढ़ लिख कर? थोड़ी सी क्या पढ़ा ली, ज्यादा बोलने लगी। जा जाकर चुपचाप घर का काम करे। हम तो चुप हो गए साहब। लेकिन उसी समय जब आपका कोई बेटा रहता ना, तो आपके जबान से एक शब्द भी नहीं निकलती, क्योंकि वो बेटा है, आपका नाम रोशन करेगा, आपका देश की तरक्की करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। और वो आप अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, पर जान लीजिए वो देश का आधा ही तरक्की कर रहा है, क्योंकि इस संसार में आधा लड़की और आधा लड़कों का हकदार है। ना मांगी धन दौलत, ना मांगी हीरो की हार, ना मांगी धन दौलत, ना मांगी हीरो की हार। पापा मुझे दे दो बस शिक्षा के अधिकार, मम्मी पापा मुझे दे दो बस शिक्षा के अधिकार। अच्छा, आप सब हम बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहते, आप हमें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ऑफिसर नहीं बनाना चाहते, वो ठीक है। लेकिन जब आप अपने बेटों को शादी करते हैं तो खूबसूरत पढ़ी लिखी बहू क्यों खोजते हैं? आपको भी कर लेनी थी शादी अनपढ़ गवार से, क्यों नहीं अपने घरों में एक अनपढ़ बहू लाते हैं? दूसरे की बेटियों को इज्जत नहीं समझते हैं, अनपढ़ गवार कह देते हैं। शर्म नहीं आती कि जिस तरह आप अपने बेटियों को शिक्षित नहीं किए, उसी तरह हो सकता है वो भी उसके भी माता पिता शिक्षित नहीं किए होंगे? लेकिन नहीं, लेकिन आप क्यों समझेंगे ये सब? आप हम बेटियों को नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं ऑफिसर हमें बनाना चाहते हैं आप। सुन लो समाज वाले, नारी शिक्षा को नजरअंदाज करने का अर्थ होता है आप अपने देश को अंधकार में डाल रहे हैं। आज के युग में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर ही आंका जाता है, क्योंकि इस समाज में जब महिलाएं ही शिक्षित नहीं रहेगी तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, वो आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगी? और कुछ लोग तो कहते हैं कि बच्चों की पहला शिक्षा, बच्चों की पहला गुरु माँ ही होती है। जब माँ ही शिक्षा से वंचित है तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगी? और कुछ बच्चे तेज और कुछ बच्चे कमजोर क्यों होते हैं? वह इसलिए होते हैं क्योंकि जो तेज बच्चे हैं उसकी माँ शिक्षित और पढ़ी लिखी है, उनकी अच्छे से घर में ख्याल रखते हैं, उनकी अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जो कमजोर बच्चे हैं ना, उसका कौन ध्यान देगा? क्योंकि उसकी माँ तो खुद अनपढ़ गवार है, तो कहाँ से अपने बच्चों को शिक्षित करेगी वो? क्योंकि जब महिला शिक्षित नहीं रहेगी तो बच्चों के द्वारा दिया गया होमवर्क, बच्चों के स्कूल के द्वारा दिया गया